रमज़ान में हमें तरावी की नमाज़ पढ़नी है। ये तरावी की नमाज़ क्या है? ये वही नमाज़ है जिसे हम तहज्जुद कहते हैं आम दिनों में। रमज़ान में हमारी आसानी के लिए इशा के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। और ये नमाज वही नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। 8 रकात आप तरावी पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, 3 रकात आप वितर पढ़ते थे। ये जो नमाज है, आम दिनों में आप ये नमाज घर पे पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, मगर रमज़ान में आपको जमात के साथ पढ़ना है। क्या सवाब है इसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यनसरिफ़ा, जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, इमाम के साथ तरावी पढ़ता है, जमात के साथ तरावी पढ़ता है, कुतिब लहू क़ियामुल लैला, उसको पूरी रात क़ियाम करने का सवाब मिलता है। भाई आपने इमाम के साथ तरावी 1 घंटा पढ़ी, आपने आधा घंटा पढ़ी, आपने 1.5 घंटा पढ़ी, लेकिन सवाब कितना मिल रहा है? पूरी रात का सवाब मिलता है। तो तरावी की नमाज हमें पढ़ना है मेरे भाई। मगर माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी जगहों पे हम ये भी देखते हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, हमारे शहर में बाज़ जगहों पर जो बड़ी बड़ी मार्केट है, जैसे आपके यहाँ ये खिरिया एक मार्केट है, हाजीपुर की एक मार्केट है, तो मार्केट के एरिया में क्या होता है कि लोग 3 दिन तरावी पढ़ते हैं। और वहाँ राजधानी की स्पीड से एक हाफिज साहब आते हैं, साहब पहले दिन उन्होंने 21 पारा पढ़ा दिया, दूसरे दिन उन्होंने 7 पारा 8 पारा पढ़ा दिया, और तीसरे दिन 1 पारा आखिरी पारा पढ़ा के तरावी ख़त्म कर दी। ये तरावी नहीं है, ये तरावी का मजाक है मेरे भाई। तरावी में आप कुरान ख़त्म करें, अच्छी बात है, कुरान ना ख़त्म करें कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन इत्मीनान से कुरान पढ़ा जाए और इत्मीनान से तरावी की नमाज़ पढ़ी जाए। मकसद ये है कि आप वो खुशू और खुशू पैदा करें जो तहज्जुद के अंदर पैदा होता है। तरावी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बोझ नहीं है कि उतार दिया जाए। तो रमज़ान में आप सुकून के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ें। रमज़ान का एक सबक हमें और मिलता है मेरे भाइयों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। अभी आपको मालूम होगा, कल की जो तारीख थी 8 जो है परसों की जो तारीख थी 8 मार्च की तारीख, 8 मार्च की तारीख को पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाओ। गफलत की बीमारी से अगर बचना है तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज़ है जो हमें गफलत की बीमारी में डाल रही है, और वो है नमाज के मामले में लापरवाही। नमाज के मामले में जब आप लापरवाही करेंगे तब भी आपके दिल पे गफलत की चादर चढ़ जाएगी, इसलिए कि नमाज कौन छोड़ता है? कुरान करीम में अल्लाह ने बयान किया सूरह मरियम के अंदर, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। नमाज को तो वही लोग छोड़ा करते हैं जो ख्वाहिशात के पैरोकार होते हैं, जो शहवतों की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार नहीं होते बल्कि अपनी शहवतों के फरमा बरदार होते हैं। इसीलिए बाज़ नौजवान जब हमसे पूछते हैं कि मौलाना कोई ऐसा तरीक़ा बताइए कि हम बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात से बचने लगें। बहुत से हमारे नौजवान भाई होते हैं, मोबाइल की गंदी आदतों में, मोबाइल में गंदी चीज़ों को देखने की आदत पड़ गई या किसी किस्म की बुरी आदत पड़ गई, उसका तरीक़ा पूछते हैं। कुरान करीम की आयत की रोशनी में एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ, कभी इसको ट्राई कीजिएगा, आजमाइएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कुरान करीम की आयत हमें सबक दे रही है कि नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, जिसकी ज़िंदगी में नमाज के लिए शेड्यूल नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, उस इंसान की ज़िंदगी ख्वाहिशात से घिर जाती है, वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह कह रहा है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता, ऐसे नालायक लोग आ गए नबियों के बाद जिन्होंने नमाज के मामले में लापरवाही की, और जब नमाज को छोड़ दिया, वत्तबउश शहवात, अपनी शहवतों के पैरोकार हो गए, फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, और ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है, अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज के मामले में लापरवाही मत करो। आज माशाअल्लाह गाँव-गाँव मस्जिदें बन गई हैं, मस्जिदें बन गई हैं, मगर मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग नहीं हैं। शायर कहता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका।
मेरे भाइयों, शानदार मस्जिदें तामीर करने से काम नहीं चलेगा। मस्जिदों को नमाजियों से आबाद किया जाता है। नमाज की जब तक आप पाबंदी नहीं करेंगे, और अपने घर में भी आप नमाज का माहौल पैदा करो, आप अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की एक दुआ बयान की कि अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक बाप के लिए उसके बच्चे कब आंखों की ठंडक बनेंगे, एक शौहर के लिए उसकी बीवी कब आंखों की ठंडक बनेगी, जब शौहर की बीवी नमाजी होगी, जब बाप का के बच्चे नमाजी होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। मेरी माँ, जब आप मसल्ले पर खड़ी होकर के नमाज पढ़ें तो अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ खड़ी करें। और इसीलिए मैं गांव-गांव एक बात की तबलीग करता हूँ। आपके झारखंड के कई इलाकों में मैं गया, देखा शानदार मस्जिद कायम है, अहले हदीसों की बस्ती है, लेकिन मस्जिद में जुमा में औरतों का इंतजाम नहीं है। मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूँ, हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखें, खबर आपने सुनी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती करती है और उसके बाद उसके जाल में फंसती है, उससे शादी करती है और हिंदू मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का ये हाल है। हमारी कौम आज कहाँ जा रही है मेरे भाई? हमारी और आपकी बच्चियां आज इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। शायद पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा बदतरीन दौर नहीं देखा गया था मेरे भाइयों। हमें मारा तो गया, हमें काटा तो गया, हम पर जुल्म तो हुए, मगर हमारा ईमान इस कदर कमज़ोर हो जाए कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बहनें, हमारी कौम की बेटियां आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी के आई लव यू पर और किसी की मोहब्बत भरे जोड़ों पर फिदा होकर के अपने दीन को खैर बात कह दे, अपने मजहब को छोड़ दें, अपनी तौहीद को छोड़ दें। इतना बदतरीन दौर हमने कभी नहीं देखा था मेरे भाइयों। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है, और कहीं ना कहीं हमने अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों की तरबियत जैसी करनी चाहिए थी वैसी नहीं की है। माफ करना मेरे भाइयों, साल में एक जलसा हो गया, घर की औरतों को, लड़कियों को आप लेके चले आए, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये तरबियत के लिए काफी नहीं है। आपके गांव में अगर जामा मस्जिद है जहां जुमा का खुतबा हो रहा है, मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूं, हर वो मस्जिद जहां जुमा का खुतबा हो रहा हो, आप औरतों के लिए सेपरेट इंतजाम कीजिए। उनकी एंट्री अलग हो, उनका सीना अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, पर्दे का माकूल इंतजाम हो। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, एक साल में 50-52 जुमा का खुतबा सुनेंगी। आधा घंटे के ये जुमा के खुतबे जब वो 50 बार सुनेंगी, उनकी दीन की बहुत सारी मालूमात उनको मिलेगी। आज कितनी औरतें हैं, उनसे आप दीन की मोटी मोटी बातें पूछ ले, नहीं बता पाएंगी। हाँ, रस्म और रिवाज की बातें आप पूछ लें, शादी ब्याह में कितने जोड़े कपड़े देना है, फलाने ने अपनी लड़की की शादी में 12 जोड़े दिए तो ये 24 जोड़े देगी, उसने अपनी बेटी को 10 ग्राम का हार दिया तो ये 20 ग्राम का हार देगी। रस्म और रिवाज के मामले में हमारी औरतें माशाअल्लाह किसी से कम नहीं है। हमारे बनारस में एक जगह हमारी रिश्तेदारी में शादी हो रही थी, शादी का सारा सामान आया तो उसमें मैंने देखा कि एक पुड़िया रखी हुई है। मैंने पूछा भाई इस पुड़िया में क्या है, तो कहने लगी ये सुहाग की पुड़िया है, ये सुहाग की पुड़िया है। और सुहाग की पुड़िया में क्या है, सिंदूर रखा हुआ है, माथे की बिंदी रखी है। मुसलमान औरत के भी आज शादी के मौके पे सिंदूर और बिंदी उनके यहाँ चल रहा है। मैंने फौरन मना किया और समझाया कि ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में औरत के सुहाग की कोई जिस्मानी निशानी नहीं है। औरत का के निकाह की एक ही निशानी है, शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत, बस। कोई बिंदी, कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, ये इस्लाम में कोई सुहाग की निशानी नहीं है। आज ये शिरकिया और जाहिलाना चीजें हमारी माँ बहनों के अंदर आई हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उन औरतों की तबलीग पर और काम नहीं करेंगे अपनी लड़कियों की दीनी तालीम पर, आप हालात को सुधार नहीं सकते हैं। पानी बहुत सर से ऊंचा जा रहा है और हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने क़यामत के पहले बताया था कि ऐसा दौर आएगा, दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। आज वो हालात हम देख रहे हैं कि चंद टकों के बदले में कितने लोग मुशरिक हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं, कितने लोग दाढ़ी रख करके, कुर्ता
पहन करके, टोपी लगा करके आज न्यूज़ चैनल पर आकर के, टीवी चैनल पर आकर के अल्लाह के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बक रहे हैं और शिरकिया नारे अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी का दौर है मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और उनको भी नमाज का पाबंद बनाओ। याद करो इब्राहिम खलीलुल्लाह को, जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जा रहे थे, और वो मक्का कोई आज का मक्का नहीं था जहाँ इतना बड़ा टावर, क्लॉक टावर मौजूद है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था कि बेआब हो गया सरजमीन थी, न पानी का एक कतरा था, न अनाज का एक दाना था। उस मक्का में जब छोड़ के जा रहे थे, इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ परवरदिगार, अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे इनको ये नमाज कायम करे। इब्राहिम को चिंता है अपने बच्चों के नमाज कायम करने की। मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्यों चिंता नहीं है, आपको क्यों फिक्र नहीं है? आप घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, बच्चों को लेके खाना खाते हैं, बीवी को लेके खाना खाते हैं। क्या आप ये गवारा करेंगे, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप तो जन्नत में चले जाएं और आपकी बीवी जहन्नम में चली जाए, आपके बच्चे जहन्नम की आग में जले? मेरे भाइयों, हम कभी ये पसंद न करेंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जिस परिवार से आप मोहब्बत करते हैं उसे जहन्नम की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए जब आप रात में तहज्जुद के लिए उठे तो अपनी मोहतरमा को भी उठाएं कि चलो उठो तुम पढ़ो। और मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सी औरतें होती हैं रात में तहज्जुद पढ़ती हैं लेकिन शौहर को कभी नहीं उठाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वो आई क़ज़म और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी बीवी बनो जो शौहर के दीन में उसकी मदद करे, शौहर के अंदर कोई गलत आदत है उसको छुड़ाने वाली बनो। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बेहतरीन औरत की निशानी क्या है, आपने 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज़ वह तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी चीज़ वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, शौहर के माल की और अपने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। ये कीमती औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो, बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज का पाबंद बनाओ। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, दिल से गफलत की चादर ख़त्म होने वाली नहीं है। और आखिरी चीज़ जो बयान करके मैं बात ख़त्म करूँगा मेरे भाइयों, गफलत की एक और बहुत बड़ी वजह यह है, जब हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, जब गुनाह हमारी नज़र में हल्के हो जाते हैं और गुनाहों को हम खतरनाक समझना छोड़ देते हैं, तब भी हम गफलत के शिकार हो जाते हैं। याद रखो मेरे भाई, गुनाह गुनाह है, चाहे वो गुनाह छोटा हो चाहे वो गुनाह बड़ा हो। कभी गुनाहों को हकीर मत जानो और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचो जिनको लोग हकीर समझते हैं। छोटे छोटे गुनाह होते हैं लेकिन इकट्ठा होकर के इंसान को हलाक कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है अल्लाह से, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा नहीं करता है, फिर से गुनाह करता है, तो वो काले धब्बे बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालु क़ल्बहु, यहाँ तक कि उसके दिल पे छा जाते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, आज मोबाइल के इस दौर में गुनाह करना आसान हो गया है। आज इस दौर में ज़िना करना आसान है, इस दौर में बेपर्दा होना आसान है, इस दौर में हराम कारोबार करना आसान है। और गुनाहों का आसान होना भी बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे भाइयों। जिस दौर में गुनाह आसान हो जाए, उस दौर में अपने दामन को गुनाहों से बचाना ये जिहाद से कम नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और एक ऐसा दौर फिर से आने वाला है जब इस्लाम पर अमल करने वाले
अजनबी बन जाएंगे। इस्लाम पर अमल करना लोहे के चने के चबाने जैसा हो जाएगा। इस्लाम पर अमल करना हाथों में अंगारे लेना जैसा हो जाएगा। एक लड़की बेपर्दा घूमेगी तो गांव वाले कहेंगे, उसकी बहनें कहेंगी, उसके मोहल्ले की औरतें कहेंगी, अरे ये बड़ी पर्देदार बनती है, नकाब में रहती है, पर्दे में रहती है। अगर कोई औरत अपने देवर से पर्दा करे, बनारस में हमारे दोस्त ने शादी की, उनकी बीवी शादी करके आई, उसने घर में जॉइंट फैमिली रहते थे, उसकी बीवी ने कहा कि मैं अपने देवर और जेठ के सामने नहीं आऊँगी, मैं देवर और जेठ के सामने नहीं आऊँगी, ससुर के सामने आ सकती हूँ, ससुर मेरे महरम है, लेकिन देवर और जेठ गैर महरम है, मैं देवर जेठ के सामने नहीं आऊँगी। घर वालों के लिए बड़ी शॉकिंग बात थी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा पर्दा कि देवर के सामने नहीं आएगी, जेठ के सामने नहीं आएगी। लेकिन जब उन्होंने उलमा से पूछा और मसला पूछा तो मसला तो यही है कि साहब देवर जेठ से पर्दा करना है। अब ये हालात है कि वो लड़की किचन में काम करती है और घर में खाना खा रही है, खाना दे रही है अपने घर वालों को, मगर देवर और जेठ से पर्दा करती है। अगर शादी में कहीं जाती है वो औरत, वो लड़की, और चाहे वो अपने रिश्तेदारी की शादी हो, अगर वहाँ मर्दों का भी आना जाना है औरतों की साइड में, तो वहाँ वो नकाब में रहती है। औरत को औरत से पर्दा नहीं करना है, लेकिन औरत को मर्दों से तो पर्दा करना है। आज ऐसी औरतों को लोग कहेंगे साहब ये तो बड़ी कट्टर मुसलमान बनती है, ये तो बड़ी पर्देदार मुसलमान बनती है। आज नौजवान अगर चेहरे पर शरई दाढ़ी रख ले तो समाज कहेगा ये तो मुल्ला बन गया, ये तो हाफिज जी बन गया, तो मौलवी साहब बन गया। और वही क्लीन शेप करा ले, लोग कहेंगे साहब ये तो माशाल्लाह बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है। आज अगर कोई नौजवान लड़का अपने आप को ज़िनाकारी और बदकारी से दूर रखे तो लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा आउटडेटेड लड़का है, इसको तो कोई घास नहीं डालता है। और जो लड़का रात में 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कियों से बात करता है, समाज कहता है साहब ये तो बड़ा चालू लड़का है, बड़ा एडवांस लड़का है। ये हालात है मेरे भाइयों। गुनाहों को शैतान ने इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि गुनाह करने वाले को लोग बड़ा अकलमंद कहते हैं और गुनाहों से बचने वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था और इस्लाम आगे चल करके फिर से अजनबी हो जाएगा। जब ऐसा दौर तुम देख लो फतूबा लिल गुरबा, तो तुम भी अजनबी बन जाना, तुम भी दीन के ऊपर चलने वाले बन जाना। जमाना गाली दे तो सुन लेना, जमाना बुरा भला कहे तो सुन लेना, जमाना तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए तो सुन लेना। और हमें याद है कर्नाटक की उस लड़की का बयान, कर्नाटक की उस लड़की की हिम्मत को सलाम, जिसने जालिमों के ढेर में और जालिमों के झुंड में पर्दे में गई थी और उसके सामने जब शिरकिया नारे लग रहे थे, मुस्कान नाम की उस लड़की ने कहा था, अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद किया था, उसने अपने पर्दे का पावर दिखाया था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज ये पर्दे के अंदर एक ताकत है। एक मुसलमान लड़की जब पर्दे में निकलती है, दुनिया जानती है ये पर्दे वाली लड़की है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता। अभी आजकल एक आपने न्यूज़ देखी होगी, बम्बई से कोई पर्दे वाली आपा है, वो साहब पैदल हज करने के लिए निकली हैं। अभी एक मसला किसी तरीके से ख़त्म हुआ केरल के शहाब भाई का, वो बेचारे किसी तरीके से पैदल हज करके आए। अभी एक नई आपा आई है, पैदल हज करने वाली हैं। माफ़ करना, ऐसी औरतों का मकसद सवाब हासिल करना नहीं है, अपनी पब्लिसिटी करना है। वरना उलमा जानते हैं शरीयत का बड़ा वाज़ेह उसूल है कि अगर 2 काम हैं और 2 काम में से एक मुश्किल और एक आसान है, तो शरीयत कहती है अगर दोनों काम जायज़ है तो आसान काम को आप अपना लो। अगर आपको नमाज पढ़नी है और ठंडी छाँव भी मौजूद है और कड़ी धूप भी है, तो कड़ी धूप में खड़े होकर के नमाज पढ़ना कोई सवाब का काम नहीं, आप ठंडी छाँव में खड़े होकर के नमाज पढ़िए। अगर मस्जिद में पंखा है और पंखा चला करके आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप पसीना खाएं। अगर हवाई जहाज़ का इंतज़ाम है और आप 4 घंटे में आप जो है झारखंड से, रांची से आप जद्दा पहुँच सकते हैं और आप पटना से जद्दा पहुँच सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप पैदल आप हज करने के लिए निकलें और दुनिया को अंदर के अंदर पब्लिसिटी करें। आज दीन को पब्लिसिटी का भी एक जरिया बना दिया गया है। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं, मुंबई के एक बहुत बड़े कारोबारी, मुंबई और गुजरात के एक बहुत बड़े कारोबारी फैमिली में शादी होने वाली है। अभी शादी के पहले की जो तकरीबात हैं, जिसको प्री वेडिंग सेरेमनीज कहा जाता है, उनकी शादी की उस तकरीबात में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। और अमेरिका से एक नाचने गाने वाली को बुला करके 74 करोड़ रुपया दे करके उससे नचवाया गया था और मीडिया ताली बजा रहा है। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार उस शादी में जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही 2 महीने 3 महीने के बाद जब हमारा बकरीद का त्यौहार आएगा और हिंदुस्तान भर के मुसलमान जब कुर्बानी करेंगे,
तो इस मीडिया को सांप सूंघ जाएगा और ये मीडिया इस्लाम की दुश्मनी में कहेगा कि साहब मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, बेजुबान जानवर मर रहे हैं, इतना पैसा जानवरों की कुर्बानी पर खर्चा हो रहा है, इतने पैसे से कितने गरीबों का मकान बन सकता है, कितनी गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। उन धोखेबाज मीडिया वालों से जाकर के कोई क्यों नहीं कहता कि 9 अरब रुपये एक शादी की तकरीबात पर खर्च कर दिए गए। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उस देश में एक इंसान की शादी पर 9 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं। क्या मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस पर भी लोगों को जागरूक करे कि उस 9 अरब रुपये से बहुत सारे गरीबों के काम हो सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, असल चीज ये है, लोग इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, इस्लाम को मिटाने की बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, मगर याद रखो इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम अल्लाह का वो चिराग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह इस्लाम कल भी था और आज भी है और क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने दिलों को गफलत से दूर करें मेरे भाइयों, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन असबाब को दूर करके हम अपने दिलों की गफलत को दूर कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो याद रखो फिर हालात वही होंगे कि हरम में बैठकर भी लोग मोबाइल पर वीडियो गेम खेलेंगे और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी लोग बेहुरमती करेंगे। और आज आप देख लें कि इस गफलत की बीमारी ने आज हमको कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि हम सब अपने दिलों को टटोलें और अपनी गफलत को दूर करें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों की सख्ती को, हमारे दिलों की सख्ती को रब्बुल आलमीन दूर फरमाए, हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले रमज़ान को हमारी इस्लाह का महीना बना दे, हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवान नस्ल को अपने गलत कामों से बाज आने की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।